तो मैट्रिक्स स्पेस का जो दूसरा टॉपिक हमारे पास है ओपन बॉल एंड ओपन सेट। तो ओपन बॉल की डिफिनीशन से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारे पास पिछले क्लासों में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस। तो और इस सर्कल के कंसेप्ट को थोड़ा सा हट के हम ये कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेस्क है और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट हैं, जिसके नोटेशन हमारे पास इस तरह हो कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये x3 पॉइंट है, ये x4 पॉइंट है, ये x5 पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ए और x1 का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड x1, ये हमारे पास इस डिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये इस रेडियस से छोटा है, दैट इज़ लेस देन r। इसी तरह ए और x2 का डिस्टेंस ये भी हमारे पास स्मॉलर है r से। इसी तरह ए और x3 का डिस्टेंस ये हमारे पास स्मॉलर है किसी से, रेडियस से, ठीक है। तो इसको हम इस तरह कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड x1 दैट इज़ लेस देन r, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड x2 दैट इज़ लेस देन r एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो डिस्क है या ये जो बॉल है, ये हमारे पास कब ओपन होगा, तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि लेट ए let A be an element of X and XD be a matrix space, then for a real positive number r greater than 0, such that b of a comma r that is equal to x belong to x, such that the distance between a and x which is less than r। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है x, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये एक बॉल है। तो ये बॉल हमारे पास कब ओपन होगा? ये बॉल हमारे पास तब ओपन बॉल कहलाएगा जब इसमें हमारे पास x से अगर हम कोई एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 x4 एंड अप टू सो ऑन, तो ए से लेकर जो सेंटर है हमारे पास इस बाल का जो सेंटर है ए, तो उसका डिस्टेंस x1 से x2 x3 से अगर हम हर एक पॉइंट ले लें यहाँ से x से, और उसका डिस्टेंस और ए का डिस्टेंस हमारे पास x1 से लेकर ए का सेंटर के डिस्टेंस तक अगर छोटा है किस चीज़ से, रेडियस से, तो उस बाल को हम क्या कहेंगे? उस बाल को हम कहते हैं ओपन बाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन बाल, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर x बिलोंग टू x द डिस्टेंस बिटवीन a एंड x। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x माइनस a दैट इज़ लेस देन r, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू x, इसको हम अगर मॉडुलस या एब्सोल्यूट अगर हम हटा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव आर है, तो x माइनस ए से अगर हम एब्सोल्यूट हटाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आर इज़ लेस देन x माइनस ए
and which is less than r, that is equal to for x belongs to x, अगर हम दोनों साइड a ऐड कर लें तो ये आ जाएगा a माइनस आर विच इज़ लेस देन x एंड दिस इज़ लेस देन a प्लस आर। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल a माइनस आर एंड a प्लस आर। ठीक है, तो ये बाल जो हमारे पास कहलाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एक ओपन बाल कहलाएगा। अब क्लोज बाल क्या है, तो देखिए क्लोज बाल हमारे पास ये है कि अगर ये हमारे पास एक ओपन बाल है तो अगर हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस, सेंटर से लेकर इसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द दिस बाल। तो देखिए अगर हम कोई पॉइंट यहाँ से ले ले फॉर एग्जांपल एक्स नॉट, तो ए से लेकर एक्स नॉट तक का डिस्टेंस जो होगा ये तो हमारे पास या लेस होगा या हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, या हमारे पास रेडियस की बराबर होगा। तो क्लोज बाल की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि बी क्लोजर ऑफ बी, दिस इज ओपन, बी इज ओपन, सो दिस इज द क्लोजर, सो दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड बाल। सो ये हमारे पास सेंटर एट ए एंड रेडियस इज आर, दैट इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू x या for all x not belong to x, the distance between a and x not that is less than r equal to r। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लेस देन का साइन होगा, तो ओपन बाल के लिए हमारे पास ये जो पॉइंट है तो ये हमारे पास सारे इस लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट है तो वो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ओपन बाल कहलाएगा। और अगर हमारे पास ये बाल जो है ये वाली पॉइंट भी कंटेन करे जो इसकी यहाँ पर होते हैं तो इस बाल को हम क्या कहें, इसको हम कहेंगे ओपन बाल। ठीक है, या क्लोज बाल कहेंगे इसको। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ओपन सेट। ओपन सेट क्या है, देखिए ओपन सेट। अब ओपन सेट क्या है, तो ओपन सेट की डिफिनीशन हमारे पास इस तरह है। देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस। तो और ये हमारे पास एक सेट है ओ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैट्रिक स्पेस, और ये हमारे पास क्या है, एक सेट है जो इस मैट्रिक स्पेस के अंदर है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल ए, फॉर एग्जांपल एक्स, और यहाँ से लेकर देखिए तो यहाँ पर इस एक्स पर जो हमारे पास इस मैट्रिक्स स्पेस का पॉइंट है तो इस पे हम एक ऐसा बाल कंस्ट्रक्ट कर लें जो हमारे पास किस चीज़ का सबसेट हो, जो हमारे पास इस ओ का सबसेट हो। तो ओ हमारे पास क्या कहलाएगा, तो ओ हमारे पास कहलाएगा ओपन सेट। इस ओ को हम कब ओपन सेट कहेंगे, जब हम इस ओ में से कोई एलिमेंट ले लें एक्स और उस पे हम एक ऐसा ओपन बल कंस्ट्रक्ट कर लें जो किस चीज़ का सबसेट हो, जो इस ओ का सबसेट हो। तो ओ हमारे पास, ओ सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, उस सेट को हम क्या कहेंगे, ओपन सेट। तो इसकी डिफिनीशन हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, अ सबसेट ओ ऑफ एक्स। ओ हमारे पास किस चीज़ का सबसेट है, एक्स का सबसेट है, इज कॉल्ड ओपन सेट। इसको हम ओपन सेट कब कहेंगे, इफ फॉर ईच, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ओ से हम ले लें और उस पे हम एक ऐसा ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट कर लें, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, इस पे हम कोई ऐसा ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट कर लें। कौन सा ओपन बॉल, जिसका सेंटर एक्स है ये वाला और रेडियस उसका क्या है, आर, कंटेंड, जो किस चीज में कंटेन कर ले, ओ में कंटेन कर ले।
that is for all x belongs to O and radius is greater than 0 such that, तो इसकी definition हम mathematically इस तरह लिख सकते हैं, such that B of x ball, open ball, center at x and radius is r, which is the subset of O, which contain in O, which is the subset of x. So that O is called open set.